व्हाई डोंट वी गेट सक्सेस ऑन टाइम? इसका कुछ फैक्ट्स, कुछ रीजंस हैं। सबसे पहली चीज, जब मैं 12th कर रही हूँ या मैं स्कूल पास आउट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है, जो वेरी कॉमन है। हम सभी को पता है कि ये बहुत ही कॉमन है। हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। 12th तक हमें यही नहीं पता कि हमने कॉमर्स क्यों ली है, हमें यही नहीं पता कि हमने साइंस क्यों ली है, या भी हमें यही नहीं पता कि हमने ह्यूमैनिटीज क्यों ली है। अब तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, खैर। लेकिन मैंने जो भी लिया, या तो इन्फ्लुएंस होके लिया, या मैंने सोचा मेरे मार्क्स इसमें आते हैं इसलिए मैं ये ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं एक्चुअल में किस चीज में बेटर हूं, जो कि मेरा करियर मुझे आगे तक लेके जाना है। पहली मिस्टेक हमारी सबसे बड़ी ये होती है। दूसरी, सही गाइडेंस का ना होना। ये एक ऐसी क्रूशियल एज होती है, एक ऐसा टाइम पीरियड जब आपको बस कुछ करना होता है। आप स्टडी कर रहे हैं, आपको स्टडी करनी है, आपको कुछ ऑन करना है, आप ऑन कर रहे हैं, आपको कुछ बनना है, आपको बनना है। आपको सिर्फ ये पता है कि मुझे कुछ बनना है, लेकिन क्या बनना है, मेरे पास क्या चीजें हैं जिससे कि मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने में हेल्प हो, मुझे ये पता ही नहीं है। यानी ना मुझे मंजिल का पता है, ना मुझे रास्ते का। तो सबसे पहले अगर आपको मंजिल तय करनी है, यानी किसी रास्ते पे चलना है, तो पहले आपको अपनी मंजिल तय करनी होगी, आपको पहुंचना कहाँ है। अगर आपको पता ही नहीं है कि पहुंचना कहाँ है, तो कोई भी रास्ता आपको कहीं भी पहुंचाएगा। वही हमारे करियर के साथ या हमारी सक्सेस के साथ होता है। तो सबसे पहले ये चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस चीज में सबसे ज्यादा बेटर हैं, किस चीज में आपको सेटिस्फेक्शन होती है। सिर्फ सेटिस्फेक्शन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इस काम में मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, बट एक्चुअल में जब आप उसे करना शुरू करते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स सिर्फ सेटिस्फेक्शन काफी नहीं है, आपके स्किल्स भी उतने ही ज्यादा जरूरी हैं। हम अपने स्किल्स पे काम करना भूल जाते हैं। हमने सोचते हैं कि हमने ये करना है और हम इसको किस तरीके से कर लेंगे, और उसमें हम कई बार पहुंच पाते हैं, कई बार आधे रास्ते तक पहुंच पाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है जो उस पर स्टिक रहते हैं और अंत तक पहुंच पाते हैं। लेकिन उसमें भी वो कितना सक्सेस ले पाते हैं, ये उनके पैटर्न पर डिपेंड करता है, यानी वो कितना स्ट्रगल करते हुए वहां तक पहुंचे हैं। अगर एक स्ट्रेटेजी के साथ पहुंचे हैं तो डेफिनेटली वो वहां पहुंचेंगे, वो उस चीज को अचीव करेंगे जो उन्होंने डिसाइड किया होगा। लेकिन दूसरी चीज, अगर उन्होंने नहीं किया है ऐसा कुछ भी, तो यानी वो फ्रस्ट्रेट होते हुए या परेशान होते हुए वहां तक पहुंचे हैं जहां पर वो अपने उस पोटेंशियलिटी को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, जबकि हो सकती है जगह थकान या फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन इंसान को हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी स्ट्रेटेजी, हमारे स्किल्स का होना। आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना कहाँ है, यानी मुझे करना क्या है। दूसरा, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे वहां पहुंचना कैसे है, किस तरीके से। तीसरा, वहां पहुंच के मुझे करना क्या है। हमने ये तो सोच लिया कि मुझे वहां पहुंचना है, पहुंच गए, लेकिन जब वहां पहुंचे, वो करने लगे, कुछ टाइम तक हमने किया, फिर उसके बाद हमें लगता है कि नहीं, मुझे इसमें भी मजा नहीं आ रहा है। यानी मुझे पता ही नहीं था कि मुझे वहां पहुंच के करना क्या है, मेरे उसके आगे का गोल क्या है। उसके बाद भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, यानी आपने शुरुआत तो वहीं से करी, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक डायरेक्शन का, एक गाइडेंस का, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर तरीके से आपको पता हो कि आपके स्किल्स कहाँ पर हैं, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। ये सारी ही चीजें आपकी सही हैं, एक ही दिशा में हैं, तो आप सक्सेसफुल होते हैं। कई बार हमें अपना इंटरेस्ट पता होता है लेकिन एप्टीट्यूड पता नहीं होता। इट मीन्स यानी कि मेरी एबिलिटी किस चीज में ज्यादा है, मैं किस काम को करने के लिए सबसे ज्यादा कैपेबल हूँ। हो सकता है एक इंसान मल्टीटास्किंग हो, वो बहुत सारे काम अच्छे कर सकता हो, लेकिन वो सारे ही काम तो नहीं करेगा। लेकिन उसमें सबसे बेस्ट क्या है। या कई बार ऐसा होता है जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं या कहते हैं हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे आगे जाना कैसे है। उस केस में क्या किया जाए? उस केस में आपको हेल्प चाहिए। आपको एक काउंसलर के पास, एक करियर काउंसलर के पास, जो आपके टेस्टिंग करे। टेस्टिंग यानी आपका इंटरेस्ट टेस्ट,
आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाए, जिससे आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड यानी कि आपका किस चीज में आपको अच्छा लग रहा है और आपकी एबिलिटी क्या है किस चीज को करने की, सबसे अच्छी किस चीज में आप सबसे बेस्ट रहेंगे। तो उसके हिसाब से जब आपको गाइड किया जाता है तो आप भटकते नहीं हैं और अपने टाइम लिमिट के अंदर ही, इट मीन जैसे सक्सेस का कोई टाइम नहीं होता है, बट यस जो परेशानियां बाद में होती हैं हमें अपने सक्सेस को लेकर के वो नहीं होती है। तो बी केयरफुल जब भी आप अपने करियर के लिए, अगर आप स्कूल गोइंग बच्चे हैं, आप अगर कॉलेज में भी हैं, तो भी अगर इन बातों का ध्यान रखें, पहले आप डिसाइड करें, पहले आप खुद को एनालाइज करें कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में है, किस चीज से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है और आपकी एबिलिटी, आपके स्किल्स क्या हैं। उसके बाद आप अपने गोल्स डिसाइड करें और उसके बाद भी उस पर काम करें कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, वो अचीव करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो आपकी सक्सेस की स्ट्रेटेजी या आपका ग्राफ ऊपर ही जाएगा, वो डाउनफॉल उसमें बहुत कम आएगा। वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि आप उसे हैंडल कैसे करते हैं। लेकिन अगर आपने यही डिसाइड नहीं किया है तो नो डाउट सक्सेस हो या ना हो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन जरूर होगी। तो इसीलिए अपने वक्त का सही से इस्तेमाल करें और सही टाइम पे सही डिसाइड करें।